नमस्कार दोस्तों, हम अब आ चुके हैं एक नई जगह पे। यहाँ पे लोगों के हम रिएक्शन जानेंगे, जिनमें हमारे पास कुछ पोस्टर्स भी हैं जिनके बारे में हम लोगों से पूछेंगे कि क्या वो उन लोगों को जानते हैं या नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों से। अभी हमें दो भाई मिले हैं। भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम हमजा है। भाई, आपका नाम क्या है? रितेश। रितेश। रितेश, आप इन्हें जानते हो? क्या नाम है इनका? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। हमजा जी, आप इन्हें जानते हो? जी, मैं इन्हें नहीं जानता। और आप इन्हें जानते हो? इन्हें देखा तो है, फिलहाल नाम नहीं पता इनका। अच्छा, कोई नहीं। आप जानते हो इन्हें? नहीं। भैया, जानते हो इन्हें? अच्छा, कौन है ये? जय शंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी कौन है ये? ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री है। अच्छा, और जो है ये कौन है? ये रेखा गुप्ता जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री कहाँ की? दिल्ली की। दिल्ली की। और ये हमारे डोभाल जी हैं, मुख्य सलाहकार हमारे मोदी जी का। आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते? हमें देना ही नहीं है। हैं? कुमार का है। अच्छा, पवन कुमार के आए हो, कोई नहीं बात नहीं यार, चलो कोई बात। भाई, आपसे पता करूं, ये आप जानते हो? नहीं। नहीं। मैं इनके बारे में पता कर रहा हूँ। तो आप इन्हें नहीं जानते? नहीं, इन्हें नहीं जानता। अच्छा, और ये? हाँ, ये बीजेपी के लीडर हैं। बीजेपी के लीडर तो है कौन? ये नहीं पता कौन है। चलो कोई नहीं, एक मिनट। और अब मैं इनको ये दिखा रहा हूँ। ये कौन है? ये तो रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा गुप्ता जी कौन है ये? ये दिल्ली के सीएम है। दिल्ली के सीएम है। चलो धन्यवाद। तो अभी एक भैया मिले हैं, इनसे पता करते हैं। सबसे पहले, जानते हो भैया इनके बारे में? हाँ, देखा हुआ तो है, कोई पॉलिटिशियंस है। सेम यही। देखा है? हाँ। अच्छा, और अभी हम इनके बारे में पता करेंगे। इनके बारे में पता है? ये दिल्ली की वो है क्या अभी जो बनी है सीएम? थोड़ा थोड़ा लग रही है, बट शायद आई थिंक नहीं है। देखा 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 नाम है ना, देखा देखा लग रहा है। तो वैसे सही जा रहे थे आप। देखा लग रहा है तो मैं बिल्कुल ये वही है? वही है। अच्छा, रेखा गुप्ता। अच्छा, रहेगा। और अब मैं इनके बारे में जानूंगा। ये इंडिया के वो है, इनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा यार। पता नहीं इनका मेरे को। तो कॉन्फिडेंशियल चीजें रखते हैं पीएम के, जो मिलिट्री वगैरह को सपोर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से। नाम याद नहीं आ रहा। नहीं पा रहा भाई। अजीत डोभाल। हाँ, अजीत डोभाल भाई। तो जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो एस जयशंकर साहब थे, विदेश मंत्री, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। ये लोग जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं। दिल्ली के सीएम को तो यार, मतलब यार जानो कम से कम। अभी तो केजरीवाल जी गए हैं उनकी जगह पे, तो ये बैठी हैं। तो इनके बारे में तो जानना चाहिए। तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो ना? ये लोग हैं। हाँ, इनके बारे में मेरे को जानना है कि तुम इन्हें जानते हो नहीं जानते? भाई मैंने तो अभी देखा भी नहीं जानते? अच्छा, इनको? मैं भी नहीं जानता। इनको भी नहीं जानते? मैं नहीं। और इनको? इनको भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। हो कहाँ से? बरेली से। तो दिल्ली में नहीं रहते? तो फिर तो कोई बात। जानते हो आप इन्हें? हाँ, पे न्यूज पे देखा, न्यूज पे चैनल पे। अच्छा, और ये इनको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। आप इन्हें जानते हो? इन्हें तो नहीं जानते। अच्छा, और ये? सीएम। हाँ, इनको आप जानते हाँ, हो? इनको ये देखा रेखा गुप्ता को आप जानते हैं ना? हाँ, जानते हैं जी। क्या नाम है इनका? जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री। जयशंकर। और ये कौन है? ये रेखा गुप्ता है, हमारी चीफ मिनिस्टर दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे डोभाल जी हैं, क्या करते हैं, ये हमारे देश के नहीं, डोभाल जी हमारे वो हैं
क्या करते हैं आपके मतलब और सिक्योरिटी एडवाइजर। सबके नहीं जानते? नहीं, मैंने देखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और आप इनको जानते हैं? नहीं भैया अभी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। इनको हाँ, रेखा गुप्ता जी, सीएम। जानते हो इन्हें? ये ना बीजेपी के नेता हैं, ये इतना ही जानते हैं। अच्छा, और इनको जानते हो? इन्हें जानते हैं, कौन है ये? ये दिल्ली की सीएम है। क्या नाम है? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं पता? और इनको? नहीं, इनको भी नहीं जानते। इनको भी नहीं जानते? चलो कोई नहीं, यही पता करना था। और अभी जो इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, इसके ऊपर कुछ? नहीं, ईरान जो है वो अपनी फलस्तीन की तरफ से लड़ रहा है और अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, और मतलब अच्छा काम कर रहा है किस वे में? ये हमारी जो मस्जिद अक्सा है उस पे ईसाइयों ने, यहूदियों ने कब्जा कर रखा था। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इजराइल के अंदर जी। और बाकी क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? इसका जो भी निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। फलस्तीन जो है जिनका था, फलस्तीन वालों को ही मिलेगा। अच्छा, आगे के लिए अभी बीच में सुना होगा कि अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद चुका है। अमेरिका जो कूदा है वो गलत कूदा है। अच्छा, हाँ, इसे नहीं कूदना था। हाँ, ये मजहबी जंग है। मजहबी जंग है मतलब। हाँ, और बाकी जो है, और अभी जो इसराइलियों ने मासूम बच्चों का जो कत्ल करा है और आबादी पे जो हमला करा है, ये गलत करा। अच्छा, और जैसे अभी बीच में भी इसमें इनके ईरान के साथ कौन कौन से देश आ रखे हैं? सीरिया है और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, रशिया भी है। तो रशिया को लेके क्या हुआ है विचार? नहीं, रशिया में तो कोई विचार नहीं करा। बाकी इजराइल हमारा दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। लेकिन उसने तो अभी हमारी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में मदद की थी, नहीं बहुत सारे हथियार दिए थे। नहीं, इंडिया की तरफ से मदद की थी तो अच्छी बात है, मगर इसने मासूमों को कत्ल करा, ये गलत करा। देखो, कोई भी देश सही है, वो अगर बॉर्डर की लड़ाई होती है तो ठीक है, आबादी पे हमला नहीं करने की इजाजत होती है इसमें। हाँ, मासूम लोगों के ऊपर हाँ। नहीं होना चाहिए। लेकिन मासूम लोगों की बात करें तो आपको पता होगा, जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के अंदर जब लड़ाई हुई थी अभी बीच में, आपको पता होगा कि उन्होंने बीच में बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था और मारा था, जिनमें मासूम जनता थी। उनमें नहीं, उन्होंने बंदी बनाया था मगर छोड़ दिया था इज्जत के साथ। अभी भी बंदी बने हुए रखे हैं उनके पास, हमास वालों के पास। तो हमास वाले बंदी बना के रखेंगे, गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन अभी जैसे उन्होंने जुल्म नहीं करा है अभी तक। नहीं, जैसे अभी बीच में कुछ वीडियोस आए थे जिसमें ना पकड़ के बांध के आते रहते हैं कुछ न कुछ। चलो, यही रिएक्शन मैं आपका शूट करना चाह रहा था। धन्यवाद आपका। अभी एक भैया मिले हैं, जरा हम इजराइल और ईरान के ऊपर इनसे बात करेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र शुक्ला है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और नेहरू विहार रहता हूँ। अच्छा, तो भैया ये बताइए, अभी जो इजराइल और ईरान में चल रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? इसके संदर्भ में यह है कि देखिए, वर्तमान समय में जो है, जो मिडिल ईस्ट है वो हमेशा से तनाव का एक बिंदु रहा है। लेकिन वर्तमान समय जो तनाव का बिंदु है, पहले इजराइल और फिलिस्तीन में रहता था, लेकिन वर्तमान समय में फिलिस्तीन से हट करके वो ईरान की तरफ मोड़ रहा है। और ईरान जो है परमाणु हथियार संपन्न कंट्री बन रहा है। तो इसके लेकर के इजराइल को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अटैक हमारे ऊपर हो। इसलिए करके जो है ईरान और इजराइल में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और इजराइल उसको काउंटर करने के लिए यूएसए और ब्रिटेन वगैरह का कंट्री का साथ ले रहा है। और इसमें अमेरिका का भी है, कहीं ऐसा ना हो ईरान और अमेरिका का काफ़ी संघर्ष चलता रहता है, तो ईरान इस पर काफ़ी हावी न हो जाए, कहीं परमाणु संपन्न बन जाए। इसलिए अमेरिका जो अभी आप देखते होंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसे जहाँ पर उसके हथियार थे वहाँ पर अटैक किया है, काउंटर अटैक B2 बम्बर से। हाँ, तो इसको लेकर के जो है इजराइल का पूर्णतः साथ दे रहा है अमेरिका।
और इस पर भारत का क्या हित पड़ सकता है, तो भारत का ईरान में चाबहार बंदरगाह है, आपको मालूम होगा। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, भारत की कई इन्वेस्टमेंट है ईरान में। अडानी की भी है, अब बंदर अब्बास में भी है शायद। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि भारत के कई सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जब ईरान पर ऐसी घटना होगी, और एक आप सुने होंगे कि भारत जो है मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए चाबहार से होते हुए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। हाँ, उस पर भारत का भी इफेक्ट पड़ेगा, भारत को काफ़ी नुकसान होगा इस पर, क्योंकि भारत के संबंध दोनों से अच्छे हैं, ईरान से भी इजराइल से भी। तो भारत को कैसे साधना है, इसमें भारत के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ चुनौतियों में लड़ रहा है। चाहे श्रीलंका आप देख लीजिए, चाहे उधर नेपाल से भारत विवाद है, क्योंकि चीन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो भारत को चारों तरफ से रिंग ऑफ डिफेंस की नीति होती है, जो कि एक भारत को घेरने की नीति है जो हिंद महासागर है। तो भारत उसको काउंटर करने के लिए कार्य कर रहा है, और ईरान से होकर के, रूस के साथ में मिल करके। तो उस पर भारत का काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर ईरान से जो है विवाद चलता रहेगा। तो अभी यहाँ की जनता, मतलब अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, क्या जो कर रही है अभी इस लड़ाई के ऊपर, वो सही कर रही है अभी? मतलब जो उनका रिएक्शन है न्यूट्रल रह के। देखिए, आप जैसे मुझे इमेज दिख रहा है आपका, ये जो आप इमेज दिखा रहे हैं एस जयशंकर का, तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। इनकी क्या डिप्लोमेटिक रणनीति रहती है, और मोदी जी तो हमारे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। इन दोनों लोगों ने भारत को ऊंचाई पहुंचाने का प्रयास किया है। तो भारत की अभी ऑपरेशन सिंधु चल रहा है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए, और भारत भविष्य में चाहता है कि हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध रहें और इजराइल से भी अच्छे संबंध, क्योंकि इजराइल आपको कई सारी वो दे सकता है, आपको ऐसी हथियार दे सकता है, और आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकता है। अभी उसने बीच में दी भी थी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में। ड्रोन हो गया भारत को मिलती है, और एक होता है एंटी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी होती है। तो उसको जो है भारत कैसे और बढ़ा सकता है इजराइल के साथ, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो सकती है। और ईरान से कैसे संबंध रखना है, इस पर भी भारत को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हमारे लिए तेल के लेकर भी बहुत अच्छा है, और भारत के आर्थिक जो विकास में ईरान का बहुत मदद हो सकता है। अभी कल जो है ईरान ने अटैक किया था कतर के ऊपर, यानी कि जहाँ पे अमेरिका का बेस था। तो अमेरिका ने शायद इसके ऊपर बोला है कि हम इसका जवाब देंगे। तो क्या लगता है इसका आगे क्या होगा? इसका यही है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा, ये आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि जब यूएसए जो है बहुत एक ऐसा कंट्री है जो कि अपनी हित को कभी नहीं आड़े आने देता है, अगर जहाँ उसका हित आएगा वो तुरंत अटैक करेगा। अभी आसिफ मुनीर को भी उन्होंने लंच और डिनर के लिए बुलाया हुआ था, तो उसके लिए क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान में इन फ्यूचर शायद तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि आप ईरान में जानते हैं कि इस समय ऐसी सरकार बनी है जो कि महिलाओं की आज़ादी को लेकर के काफ़ी संकीर्ण मानसिकता है उनका, चाहे जो कि कट्टरवादी उदारवादिता को हट करके है। तो अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि कोई ऐसी सरकार हो, क्योंकि जो कि पहले थी, तो कुछ समय पहले देखा जाए, हाँ वो वहाँ के किंग थे शायद, उस समय थे, तो उसको हटाया गया। फिर वहाँ पर एक ऑपरेशन स्प्रिंग फायर चला था, जो कि वहाँ चला था, क्या नाम है, ट्यूनिसिया चला था, उसके बारे में जानते होंगे। तो वहाँ पर लोकतंत्र के लिए काफ़ी मांगे उठी थी। तो ऐसी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में फिर से होने वाली है। और मिडिल ईस्ट क्यों हमेशा मुद्दे बना रहता है, केंद्र क्यों रहता है? हाँ ये भी है, ये रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन है कि मिडिल ईस्ट को ही ना सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बनाया जाता है। आज से नहीं रहा है, ये हमेशा से रहा है। क्योंकि आप ये जानते हो खिलाफत एक था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उसके पहले वहाँ खलीफा होते थे। वर्तमान समय मुस्लिमों की सबसे बड़ी चुनौती है कि मुस्लिमों को एकीकृत करने के लिए कोई शक्ति नहीं है, सेंट्रलाइज करने की कोई शक्ति नहीं है। पहले खलीफा थे, उन्होंने सारे मुस्लिम कंट्रियों को एकीकृत किए हुए थे, और वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम कंट्री का यही है कि उनको एकीकृत करने के लिए कोई विशेष पावर नहीं। अच्छा, तो जैसे अभी टर्की भी साथ में आ रहा है। ईरान ये चाहता है कि मैं एक शक्ति बनूं, ईरान का यही मेन मकसद है कि मैं परमाणु हथियार संपन्न बनूं, और जो खलीफा वाली शक्ति थी मैं उसे हथियार लूँ और सारे मिडिल ईस्ट को मैं कंट्रोल करूँ। और यूएसए ब्रिटेन जो अपने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, उससे बचने का एक प्रयास है ईरान का। ईरान उस काफ़ी हावी होना चाह रहा है, और वो खलीफा वाली जो टर्की का स्थान, जो अभी टर्की का स्थान है, वो पहले था, अब तो नहीं रह गया है, वो ईरान लेना चाहता है। तो उस चीज़ से जो है ईरान को काफ़ी मदद मिल रही है। हाँ ये है। तो और बाकी जो पाकिस्तान को लेके था, आप आसिफ मुनीर को, उसके लेके क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोले हैं? तो कोई ना कोई हित होगा अमेरिका का। हाँ बिल्कुल, अमेरिका का केवल एक हित है, तुष्टीकरण। जहाँ तक है केवल एक लाइन पे सारे है कि अमेरिका अपने आप को चाहता है कि मैंने अभी तक जहाँ पढ़ा है, जितना तक समझा है, कि अमेरिका अपनी हित को हमेशा आगे रखता है।
तो जहाँ वो देखता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैंने मध्यस्थता कराई, इसने कराया, तो भारत का इसमें बहुत रिएक्शन भी नहीं रहा। तो बहुत लोगों का वो था कि भारत जीता हुआ युद्ध था, भारत चाहता तो और कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी भारत ने कदम पीछे किया। और भारत के हित में भी है, क्योंकि भारत अभी ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है, तो ये नहीं चाहते कि भारत पीछे हो और वो और आगे बढ़े, ये प्रयास होना चाहिए। हाँ ये भी है। और भारत हमेशा अपना ग्रोथ देखी थी कि जो पाकिस्तान है वो इतनी स्थिति में है, ऐसे का एक कहावत है ना कि हम तो मरेंगे सनम आपको भी मारेंगे, वो वाला है। तो पाकिस्तान की हालत तो बदतर होती जा रही है। तो पाकिस्तान चाहे कि आप दो मारोगे, मैं एक ही मारूंगा, लेकिन मरेंगे तो वही, आपके भी तो हथियार नुकसान होगा। और ऐसा ट्रम्प को लेके क्या सोचते हैं आप, कैसा नेता है? ट्रम्प को अब आपके यहाँ मंच पर बोलना उचित रहेगा कि नहीं, मुझे तो थोड़ा सनकी टाइप लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे यू टर्न कह सकते हैं, हर चीज में यू टर्न लेना। ये गलत है। जैसे आप एक जिम्मेदार कंट्री के नेता हैं, तो एक जिम्मेदार नेता का परिचायक होना चाहिए। आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कोई बड़ी कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री, सबसे बड़ा लीडर है, आप सबसे बड़ी कंट्री, सबसे बड़े लीडर हैं, तो आप ऐसा स्टेप उठाइए जो कि संपूर्ण विश्व के हित में हो। चाहे आप पेरिस क्लाइमेट डील से हटे, वहाँ भी गलत किए, UNHRC से हटे, वहाँ भी गलत किए। तो ये सारे जो मंच है, जो बड़े मंच हैं, उनको आपको संभालना होगा। आप वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं भविष्य में, इन फ्यूचर क्या चुनौती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पर्यावरण है, इन्वायरमेंट। पर्यावरण है सबसे बड़ी चीज, जनसंख्या। बिल्कुल, उससे भी जनसंख्या से भी बड़ी चुनौती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप जनसंख्या कैसे सुरक्षित करेंगे? आज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज देख रहे हैं क्या हाल हो गई। दिल्ली में रह रहा हूँ, वहाँ पर रह रहे हैं, तो यार रहने लायक हालत नहीं है। तो इन फ्यूचर 20-30 साल के बाद क्या स्थिति होगी अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लक्ष्य रखा गया था कि 101 दशक तक जो है तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं दिया जाएगा विद इन इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था उस समय। लेकिन आज ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आज उसकी भारत सहित जो है बड़े जो देश हैं, चाहे चाइना हो गए, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, जो बड़े कंट्री है, फ्रांस हो गया, इनको लीडरशिप अपनाना पड़ेगा और ऐसे कोई कदम उठाने पड़ेंगे जो पूरे भविष्य में जो चुनौती है, क्लाइमेट डील हो गया और ओजोन डिप्लेशन हो गया, वो सब बचाना पड़ेगा। ये मेन हो। ये तो है, आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, मतलब ये होना चाहिए बिल्कुल।